कहानी की शुरुआत में अमेज़न जंगल से होती है, जहाँ एनबो नाम की एक लड़की एक ट्रैप लगाकर उसमें शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में तो चारा लगाया ही नहीं, तो वो जल्दी से उस ट्रैप में चारा लगाने लगती है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे अपने पास किसी शिकार के होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर एक बंदर को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए गलती से वो अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद हम उस जंगल के कंदामू नाम के कबीले के मुखिया और उसकी बेटी जूमी को देखते हैं। वहाँ का मुखिया वहाँ पर आई मुसीबतों से काफी परेशान था, क्योंकि कंदामू में एक बहुत ही बुरे श्राप से गुजर रहा था, जिसमें वहाँ के तालाब की मछलियाँ अपने आप मरने लगी थी और उस कबीले के लोग काफी बीमार और कमजोर होने लगे थे। कंदामू का मुखिया भी काफी बीमार और कमजोर हो गया था, इसलिए अब वो अपने पूरे कबीले की जिम्मेदारी अपनी बेटी जूमी को देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जूमी ही कंदामू को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए वो उस रात जूमी को उस कबीले की जिम्मेदारी देने का डिसाइड करता है। वहीं एनबो अभी भी उस ट्रैप में फंसी होती है। तभी उसके पास उस कबीले का सेनापति एटोक आता है, जिससे वो अपने आप को नीचे उतारने में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त जूमी के मुखिया बनने के समारोह में जाने में देरी हो रही थी। लेकिन एटोक उसे नीचे उतारने से मना कर देता है और उससे कुछ दूर एक चाकू को रखकर वो एनबो से अपनी मदद खुद करने को कहता है और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एनबो उस चाकू को लेने में काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाती। कुछ समय बीत जाने पर एनबो के पास वाका और डिलो नाम के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं। वो जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो दोनों एनबो को स्ट्रेप से नीचे उतारते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। इसके बाद वो तीनों जूमी के समारोह में जाते हैं। एनबो दोनों रूहानी फरिश्तों को समारोह से कुछ ही दूर रुकने को कहती है और वो उनसे कहती है, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। इधर जूमी काफी उदास होती है, क्योंकि इतने खास दिन पर भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ नहीं थी। जूमी को कंदामू के मुखिया का हार पहनाकर वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर एनबो भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जूमी काफी खुश होती है और थोड़ी नाराज भी होती है, क्योंकि उसने आने में काफी देर कर दी थी। एनबो जूमी को खुश करने के लिए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। जो रूहानी फरिश्ते जो इस कबीले के श्राप के कारण जंगल से गायब हो गए थे, वो उन्हें वापस लेकर आई है और वो उन्हें आवाज लगाकर सबके सामने बुलाती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर आते ही नहीं है। इस पर सभी कबीले वालों को लगता है कि एनबो झूठ बोल रही है और पूरे कबीले वालों के सामने एनबो की बेइज्जती होती है और इस बात से दुखी होकर एनबो वहाँ से चली जाती है। पर एक बार फिर से वो दोनों रूहानी फरिश्ते एनबो के पास आते हैं, जिन पर एनबो काफी गुस्सा करती है। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि इस जंगल की ये हालत यकुराना नाम की एक डेमन के श्राप के कारण हुई है और वो इस श्राप को खत्म करने का उसे तरीका भी बताते हैं। वो बताते हैं कि जंगल में कहीं पे एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इस श्राप को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो पेड़ कहाँ पर है। पर वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक विशाल कछुआ है जिसे लोग मोटेलो मामा के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के बाद ही एनबो जूमी के पास आती है और वो फिर से उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जूमी को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था और वो वहाँ की मुखिया होने के कारण उसे आदेश देती है कि वो मोटेलो मामा कछुए को ढूंढने के लिए इस कबीले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इस बात से एनबो काफी दुखी होती है, तो उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है, जो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही खास लड़की हो, इसलिए वो रूहानी फरिश्ते तुम्हें दिखे। इसके बाद वो एनबो को बताती है कि उसकी माँ को भी इस जंगल में रूहानी फरिश्ते दिखते थे। एनबो उससे अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन उसे बाकी की बातें कल बताने का बोलकर उसे सुला देती है। अगले दिन वो जूमी के पास जाती है और वो उसके कानों के पास जाकर उसके और उसकी मॉम के बारे में जानने को कहती है। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर जूमी एनबो के साथ कानों के पास आती है, पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कानों की तो मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर उनका सेनापति एटोक आता है, जो कानो की मौत का जिम्मेदार एनबो और उसके रूहानी फरिश्ते को मानता है। इस बात से एनबो काफी दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है, पर एटोक अपनी सेना के साथ जाकर उसे पकड़ने की सोचता है। इस पर जूमी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन एटोक उसकी कोई बात नहीं मानता और वो वहाँ से एनबो का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। इधर एनबो एक पेड़ से लगकर काफी रोती है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे मोटेलो मामा की याद आती है और वो उसकी खोज में निकल पड़ती
जाती है। काफी दूर आगे जाने पर जब उसे भूख लगती है तो एक पेड़ के फल तोड़कर खाने की कोशिश करती है, पर तभी उस पेड़ के सारे चमगादड़ एनबो पर हमला कर देते हैं और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो चमगादड़ एनबो को कोई चोट पहुंचाते, वहाँ पर दोनों रूहानी फरिश्ते आकर उसे बचा लेते हैं। एनबो इन दोनों को अपनी दाइमा की मौत की खबर सुनाकर रोने लगती है। इधर एटोक एनबो को जंगल में ढूंढ रहा होता है तो उसे उस जंगल में एनबो की एक तीर मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एनबो इसी रास्ते से आगे गई है। इधर जूमी अपने डैड को बताती है कि एटोक ने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी सेना को लेकर एनबो के पीछे उसे मारने गया है और इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से एटोक को रोकना होगा। ये बात सुनकर जूमी अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने जाती है। इधर एनबो और उन दो रूहानी फरिश्तों को रास्ते में जब भूख लगती है तो वो दोनों एनबो को तीर से फल तोड़ने को कहते हैं, लेकिन एनबो के सारे तीर रास्ते में ही खत्म हो गए थे। इसलिए डिलो उसे घास की एक तीर देता है, जिसे देखकर एनबो कहती है कि इससे कोई फल कैसे टूट सकती है। तो डिलो उसी तीर से वहाँ के फल को गिरा कर दिखाता है और वो उससे कहता है कि हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बल पर हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फल खाने के बाद वो तीनों ग्रेट रिवर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें जंगल से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है और असल में वो कोई धुआं नहीं बल्कि डीमन याकुराना होता है, जिसे देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। वही एनबो देखती है कि कुछ आदमी जंगल में खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे काफी पॉल्यूशन होता है और तभी एनबो की नजरें एक आदमी पर पड़ जाती है जो कि उस डीमन याकुराना के वश में था और जब एनबो उस आदमी से नजरें मिलाती है तो वो भी उसके वश में होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ वाका और डिलो एनबो को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो डीमन याकुराना उसका पीछा करता है तो वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद एनबो जब नदी में अपना मुंह धोने लगती है तो कोई पीछे से आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उनका सेनापति एटोक होता है। वो एनबो को मारना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि जो उसके कबीले में श्राप फैला है वो एनबो की वजह से है और उसकी मौत के बाद वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो जिस पेड़ पर होते हैं वो पेड़ हिलने लगता है, जिसे एटोक जमीन पर जा गिरता है और एनबो एक तालाब के किनारे आने पर उसे एक छोटा कछुआ दिखाई देता है और वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहीं पर एनबो को मोटेलो मामा मिलते हैं। एनबो उससे कहती है कि वो कंदामू का श्राप को मुक्त कराने वाले पेड़ की जड़ ढूंढ रही है। मोटेलो मामा उसे बताते हैं कि वो पेड़ वहीं पर है जहाँ तुम खेलती हो और उसी पेड़ में तुम्हारी माँ की आत्मा रहती है। उस पेड़ की जड़ को तुम्हें एक चाकू से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बना है और ऐसा करने से जंगल का वो सारा श्राप खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर एनबो उससे पूछती है कि वो आसमानी पत्थर कहाँ पर मिलेगा, तो वो एनबो को बताते हैं कि आसमानी पत्थर पेलेजो के पास मिलेगा जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि पेलेजो को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी जाए उसके लिए मीठी पत्तियां जरूर लेकर जाए। ये बात सुनकर एनबो पेलेजो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर एटोक पेड़ से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था, तभी उसके पास वो आदमी आता है जो याकुराना के वश में था। इधर काफी दूरी तय करने के बाद एनबो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर वो उन्हीं दो रूहानी फरिश्तों को देखती है और वो उन्हें मोटेलो मामा की सारी बातें बता देती है। इसके बाद वो तीनों एक गाड़ी बनाते हैं और एक मीठी पत्तियों वाले पेड़ को लेकर पेलेजो के तलाश में जाने लगते हैं। पेलेजो जिस चट्टान पर रहता था वो काफी ऊंची होती है, इसलिए उन्हें वो पेड़ वहाँ पर ले जाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी। वही हम जूमी को देखते हैं जिसे जंगल में वो आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास काफी एडवांस दवाइयाँ होती है। लेकिन जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो उसके लोगों को ठीक करने के बदले में जूमी से सोने की मांग करता है, तो जूमी इसके लिए भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने लोगों को ठीक करना चाहती थी। इसके बाद वो सभी कंदामू वापस जाने लगते हैं। इधर एनबो और वो दो रूहानी फरिश्ते किसी तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उस पेड़ को लेकर पेलेजो के सामने पहुंचते हैं। एनबो पेलेजो के पास जाकर उससे कहती है कि उसे मोटेलो मामा ने भेजा है और वो उससे वहाँ पर आसमानी पत्थर लेने आई है। पहले तो पेलेजो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब एनबो उसे मीठे पत्तों वाली पेड़ दिखाती है तो वो उसे आसमानी पत्थर देने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उस पत्थर का एक चाकू भी बना देता है। तभी वहाँ की चट्टानी अचानक से हिलने लगती है। दरअसल उस चट्टान पर ज्वालामुखी फटने वाला होता है, तो पेलेजो उन्हें वहाँ से जल्दी से जाने को कहता है और जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ का एक ज्वालामुखी फटता है जिसके कारण वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है।
तो एनबो पेलुजो से उसका पंख मांगती है और इसके बदले में वो और भी मीठी पत्तियों का पेड़ लाने का वादा करती है। पेलुजो अपना वो पंख उन्हें दे देता है और वो तीनों उस पंख की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों चट्टान की चोटी पर पहुँचते हैं तो वो तीनों उस पंख की मदद से वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाका का वजन काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो पंखा टूट जाता है। तो वाका उन दोनों को ही वहाँ से नीचे जाने को कहता है और वो ये कहते हुए उन्हें पंखा के साथ नीचे धक्का दे देता है, जिसे एनबो और डिलो सीधा उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर एनबो खेला करती थी। और थोड़ी देर में वाका भी ज्वालामुखी के वेपर की मदद से उनके पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो तीनों पेड़ के पास जाते हैं जहाँ एनबो की जड़ को उस आसमानी पत्थर की चाकू से काटने जाती है, पर तभी वहाँ पर जूमी आ जाती है जो एनबो से कहती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी ने उनके डैड को ठीक कर दिया है और अब वो पूरे कबीले वालों को ठीक कर देगा। वो जूमी के साथ जाती है और जब वो उस आदमी से मिलती है तो वो काफी डर जाती है और वो जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है। जूमी जब एनबो से पूछती है कि क्या हुआ तो एनबो उसे बताती है कि वो आदमी एक डीमन है, लेकिन जूमी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने कभी भी एनबो की बातों पर विश्वास ही नहीं किया था। इधर जब एटो उस साइंटिस्ट को देखता है तो उसे भी उसकी असलियत के बारे में पता चल जाता है और वो भागता हुआ एनबो के पास आता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। इसके बाद वो अपने किए पर एनबो से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एनबो सब कुछ ठीक करना चाह रही थी। और इसके बाद वो दोनों चाकू से उस पेड़ की जड़ को काटते हैं। पेड़ के कटने के बाद उसमें से एनबो की मॉम निकलती है, जिससे मिलकर एनबो काफी खुश होती है। एनबो की मॉम अपनी शक्ति से एक तीर बनाकर उसे देती है। इधर जूमी और उसके डैड भी याकुराना के वश में हो गए थे, इसलिए जूमी उस साइंटिस्ट के सामने सबको झुकने का आदेश देती है। सभी लोग उसकी बातों का पालन करते हुए उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। इधर एनबो की मॉम सोना निकलने वाली मशीनों को रोकती है और वो उस साइंटिस्ट के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो एनबो का डैड है, जिसे काफी समय पहले उसकी मॉम वहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन अब वो याकुराना के वश में हो गया था। ये बात सुनकर याकुराना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आता है और इसके बाद वो जूमी को लेकर उन मशीनों की तरफ चला जाता है। ये देखकर वो सभी जूमी को बचाने के लिए याकुराना के पीछे जाते हैं और इसके बाद एनबो जूमी को बचाने के लिए याकुराना को जादुई तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपना डैड समझकर वो तीर चला नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो उसे समझाती है कि वो तीर अपने डैड पर नहीं चला रही बल्कि उसके अंदर मौजूद उस डीमन पर चला रही है और इसके बाद डीमन पर वो तीर चला देती है, जिससे उस डीमन याकुराना की मौत हो जाती है और उसके डैड अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिनसे मिलकर एनबो काफी खुश होती है। इसके बाद एनबो के मॉम और डैड उसी पेड़ के अंदर समा जाते हैं और इसके बाद से पूरे कंदामों में खुशहाली छा जाती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और तब तक ले बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।